साइंस के लिए स्पेशल क्लास लेके आ चुका हूँ और ये क्लास आप लोगों की रेलवे के किसी भी एग्जाम के लिए रामबाण साबित होगा। चलिए इसी तरह से स्टार्ट करते हैं, हम शुरू कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति की इकाई नहीं है। देखिए जो शक्ति की इकाई नहीं है, जूल प्रति सेकंड भी क्या होता है आपका शक्ति की इकाई होता है, अश्व शक्ति भी क्या होता है शक्ति का इकाई होता है, वाट भी जो होता है वो शक्ति का इकाई होता है। लेकिन जो किलोवाट घंटा होता है ये क्या होता है विद्युत ऊर्जा का एसआई मात्रक होता है। विद्युत ऊर्जा यानी कि जो घर में विद्युत प्रयोग किया जाता है उसका मात्रक होता है। इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो दूसरा क्वेश्चन है, कह रहे निम्नलिखित कौन सी ऊष्मीय ऊर्जा का इकाई नहीं है। देखिए ऊष्मीय ऊर्जा अभी बताया गया है, जो किलोवाट होता है वो क्या होता है विद्युत ऊर्जा का इकाई होता है, तो ये आपका ऑप्शन नहीं होगा। कैलोरी जो हो गया, जो कैलोरी है ये भी ऊष्मा का इकाई है, वाट सेकेंड ये भी ऊष्मा की इकाई है, और जूल जो है ये भी आपका क्या है ऊष्मा का इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस भौतिक राशि का मात्रक वोल्ट प्रति एम्पियर होता है। देखिए दोस्तों R इक्वल टू जो होता है V अपान I होता है, और V क्या है, V की बात करें तो विभवांतर है या विभव भी बोल सकते हैं। तो विभवांतर का मात्रक हमने क्या बताया, जो विभवांतर का मात्रक हमने बताया क्या होता है वोल्ट होता है, और विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है एम्पियर होता है। और R क्या है प्रतिरोध है, तो प्रतिरोध का मात्रक क्या हो गया वोल्ट हो गया, प्रतिरोध का मात्रक क्या हो गया वोल्ट प्रति एम्पियर हो गया। तो जो प्रतिरोध का मात्रक होता है वोल्ट प्रति एम्पियर होता है। देखिए दोस्तों जो कार्य का मात्रक होता है वो क्या होता है जूल होता है, विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है एम्पियर होता है, और आवेश का मात्रक क्या होता है कूलाम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, अभी बताया हमने प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है ओम भी होता है, प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है ओम होता है। कूलाम किसका मात्रक है, आवेश का मात्रक क्या होता है कूलाम होता है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आवर्धन की इकाई क्या है। देखिए आवर्धन की जो होते हैं क्या होता है कोई उसका इकाई ही नहीं होता, यानी कि इसकी कोई इकाई नहीं होता है। ये आपको पता है लंबाई का मात्रक क्या होता है सेमी होता है। अच्छा लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है डायोप्टर होता है। अच्छा जो न्यूटन होता है, देखिए न्यूटन जो होता है वो क्या होता है बल का मात्रक होता है। किसका मात्रक होता है बल का मात्रक। और ध्यान में रखिए दोस्तों भार का मात्रक भी क्या होता है, भार का मात्रक भी न्यूटन होता है। देखिए द्रव्यमान का मात्रक केजी होता है, लेकिन भार का मात्रक क्या होता है आपका न्यूटन होता है। ठीक है दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है। देखिए जो विद्युत शक्ति होता है, विद्युत शक्ति की अगर फार्मूला की बात करें तो P इक्वल टू क्या होता है W/T होता है, P इक्वल टू W/T। तो विद्युत शक्ति का जो एसआई मात्रक क्या होता है सर वाट होता है। देखिए ये बल का मात्रक क्या होता है न्यूटन होता है। अच्छा कार्य का मात्रक क्या है सर जूल है। ऊष्मा का मात्रक क्या है सर कैलोरी है, ऊष्मा का मात्रक क्या होता है कैलोरी होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या है। देखिए जो लेंस की क्षमता होता है वो क्या होता है सर डायोप्टर होता है। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है डायोप्टर होता है। देखिए जो मीटर है वो किसका मात्रक है दूरी का मात्रक है। जूल है वो किसका मात्रक है कार्य का मात्रक है, कार्य का मात्रक क्या होता है जूल होता है। जो न्यूटन यहाँ पे दिया हुआ न्यूटन किसका मात्रक है वो बल का मात्रक, बल का मात्रक क्या होता है न्यूटन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फोकस दूरी की एसआई इकाई क्या है। देखिए फोकस दूरी है ना, तो फोकस दूरी की एसआई इकाई क्या होगा, फोकस दूरी की एसआई इकाई मीटर होगा। क्या होगा मीटर होगा, क्योंकि एसआई का मतलब क्या होता है इंटरनेशनल सिस्टम अंतरराष्ट्रीय पद्धति की बात कर रहा है, तो इसका मात्रक क्या होगा मीटर होगा। ये भी सब क्या है दूरी के ही मात्रक है, लेकिन क्या है ये छोटे मात्रक है। क्या है ये छोटे मात्रक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत ऊर्जा का वाणिज्य मात्रक क्या है। देखिए वाणिज्य का मतलब इसका मतलब ये होता है कि विद्युत ऊर्जा को हम व्यवहारिक भाषा में बताइए किसमें नापते हैं। तो विद्युत ऊर्जा को जो व्यवहारिक भाषा में हम नापते हैं किलोवाट घंटा में नापते हैं। किसमें नापते हैं किलोवाट घंटा में। ऊष्मा का मात्रक क्या होता है कैलोरी होता है। ठीक है शक्ति का मात्रक अभी बताया क्या होता है वाट होता है, और ऊर्जा का मात्रक क्या होता है जूल होता है। ऊर्जा का मात्रक क्या है जूल है। ठीक है ये आपका राइट आंसर है, ये आपका क्या होगा राइट आंसर यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रतिरोधकता का एसआई इकाई क्या है। देखिए प्रतिरोधकता का जो एसआई इकाई होता है ये किसी चालक का विशिष्ट गुण होता है, उस चालक पदार्थ के अंदर होता है। यानी किसी चालक का क्या विशिष्ट गुण होता है कि यानी उसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी कितना फ्लो करेगा। ठीक है जैसे मान लीजिए कॉपर का वायर होता है तो कॉपर की प्रतिरोधकता क्या होती है आपका अधिक होता है, तो इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है ज्यादा फ्लो करता है। प्रतिरोधकता की अगर एसआई इकाई की बात करें तो क्या होगा आपका ओम मीटर होगा। क्या होगा आपका ओम मीटर होगा।
प्रतिरोध की अगर एसआई इकाई की बात करें तो प्रतिरोध का एसआई इकाई क्या होगा आपका ओम होता है। क्या होता है? ओम होता है। और ये आपको पता ही है कि दूरी का क्या है, दूरी का अगर जो बात करें तो एसआई मात्रक मीटर होता है। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया, निम्न में से कौन सा एक एसआई मात्रक नहीं है? देखिए अगर एसआई मात्रक की बात करें, एसआई मात्रक कौन नहीं है, तो देखिए ये भी क्या है आपका न्यूटन एसआई मात्रक है, ये भी एम्पियर भी क्या है एसआई मात्रक है, ओम भी क्या है एसआई मात्रक है। जो कैलोरी है ना, जो कैलोरी है वो क्या है आपका एसआई मात्रक नहीं है। कैलोरी क्या है आपका एसआई मात्रक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लंबाई का एसआई इकाई क्या होता है? देखिए लंबाई का एसआई इकाई की बात करें तो लंबाई का एसआई इकाई क्या है? मीटर है आपका। क्या है? मीटर है। त्वरण की मात्रक निम्न में से कौन सा है? देखिए त्वरण क्या होता है? वेग परिवर्तन के दर को हम क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। यानी A इक्वल टू जो होता है V माइनस यू बाई क्या होता है सर? T होता है। A इक्वल टू V माइनस यू बाई T होता है। ठीक है, और V क्या होता है आपको पता है? V जो होता है फाइनल वेलोसिटी होता है, यानी कि अंतिम वेग होता है, और ये क्या प्रारंभिक वेग है, T क्या है? समय है। अगर A का मात्रक की बात करें तो क्या होगा? मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। क्या होता है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी देखिए आपका A ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। त्वरण का मात्रक जो होगा आपका मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विद्युत प्रतिरोध का मात्रक इनमें से क्या है? देखिए विद्युत प्रतिरोध, जब विद्युत प्रतिरोध का जो मात्रक की बात करता है तो विद्युत प्रतिरोध का मात्रक क्या होगा सर? ओम होगा। क्या होगा? ओम होगा। वाट किसका मात्रक है? तो वाट जो होता है आपका शक्ति का मात्रक है। आवेश का मात्रक क्या होता है? देखिए आवेश का जो मात्रक होता है कूलाम होता है, और आवेश का जो सबसे बड़ा मात्रक होता है फैराडे होता है, और आवेश का जो सबसे छोटा मात्रक होता है क्या होता है? ESU इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पर यूनिट होता है। अच्छा ये न्यूटन आ गया, तो किसका मात्रक है? बल का मात्रक है। बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। और भार का भी मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रेडियोधर्मिता की एसआई इकाई क्या है? देखिए रेडियोधर्मिता की बात करें तो रेडियोधर्मिता की एसआई इकाई जो क्या होता है? बेकुरल होता है। क्या होता है? बेकुरल होता है। ठीक है, अच्छा फैराडे क्या है? फैराडे आवेश का क्या है? बड़ा मात्रक है। ठीक है, थैंक यू दोस्तों। रेडियो धर्मिता की एसआई इकाई क्या है? देखिए दोस्तों, रेडियो धर्मिता की एसआई इकाई की बात करें तो रेडियो धर्मिता की एसआई इकाई क्या होता है? आपका बेकुरल होता है। ठीक है, जो रदरफोर्ड की बात करें, रदरफोर्ड जो क्या है? डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन है। जो प्रोटॉन जो होते हैं, प्रोटॉन का खोज किसने किया था? तो रदरफोर्ड ने किया था। किसने किया था? रदरफोर्ड ने किया था। ठीक है, फैराडे क्या है? आवेश का सबसे बड़ा मात्रक क्या है? फैराडे है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भार का एसआई इकाई क्या है? देखिए जो भार होता है उसकी एसआई इकाई क्या होता है? भार का एसआई इकाई क्या होता है? न्यूटन होता है। क्या होता है? न्यूटन होता है। ठीक है, और द्रव्यमान का एसआई इकाई क्या है? किलोग्राम है। सीजीएस पद्धति में द्रव्यमान की इकाई क्या है सर? ग्राम है। सीजीएस पद्धति में देखिए पद्धति 3 होते हैं, एमकेएस, सीजीएस, एफपीएस। ठीक है, अगर जो हम बात करें सीजीएस पद्धति में न्यूटन की इकाई क्या होता है सर? सीजीएस पद्धति में न्यूटन की इकाई क्या होता है? डायन होता है। क्या होता है? डायन होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस राशि की एसआई मात्रक क्या होता है? कैंडेला होता है। देखिए कैंडेला जो एसआई मात्रक होता है सर, ये ज्योति तीव्रता का होता है। किसका होता है? ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक क्या होता है? कैंडेला होता है। देखिए जो बल का मात्रक होता है, बल के मात्रक की बात करें सर न्यूटन होता है, और वेग के मात्रक की बात करें तो क्या होता है सर? मीटर पर सेकेंड होता है। क्या होता है? मीटर पर सेकेंड होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। संवेग की एसआई पद्धति में इकाई क्या है? देखिए संवेग की अगर एसआई पद्धति में इकाई की बात करें तो P इक्वल टू क्या होता है? mb होता है। क्या होता है? mb। P इक्वल टू mb। द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को हम क्या कहते हैं? संवेग कहते हैं। और m क्या है? मास है। P क्या है? संवेग है। v क्या है? वेलोसिटी यानी कि वेग है। अगर द्रव्यमान का मात्रक की बात करें तो क्या हो गया? kg हो गया। और वेग का मात्रक क्या होता है? मीटर पर सेकेंड होता है। क्या होता है? मीटर पर सेकेंड होता है। तो देखिए केजी मीटर पर सेकेंड, यानी कि बी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है? देखिए जो विद्युत आवेश का एसआई मात्रक कह रहे हैं, तो विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है सर? कूलाम होता है। क्या होता है? कूलाम होता है। ठीक है, अगर आवेश की बात करें तो आवेश का सर्वप्रथम खोज जो किया था बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। और आवेश कितने प्रकार के होते हैं? आवेश 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? पॉजिटिव आवेश और निगेटिव आवेश।
तो आवेश क्या होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, एक होता है धनावेश होता है, एक होता है ऋणावेश। जो धनावेश होता है वो प्रोटॉन के पास होता है, जो ऋणावेश होता है किसके पास होता है, इलेक्ट्रॉन के पास होता है। किसके पास होता है, इलेक्ट्रॉन के पास। विभवांतर का मात्रक क्या होता है आपका, वोल्ट होता है, चाहे विभवांतर बोल दें या विभव बोल दें। केल्विन किसका मात्रक है, देखिए तापमान का जो मात्रक होता है इंटरनेशनल सिस्टम में वो क्या होता है, केल्विन होता है। और द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है आपको पता है, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रकाश वर्ष की इकाई क्या है। देखिए प्रकाश वर्ष की इकाई, जो लाइट ईयर होता है ना, वो क्या होता है, दो प्लैनेट इन दो ग्रहों के बीच की दूरी को नापा जाता है। तो किसको नापेगा आपको सर, दूरी का नापेगा। किसको नापेगा, दूरी को नापेगा। समय की बात करें तो समय किसका, समय का मात्रक क्या होता है, सेकंड होता है। द्रव्यमान का मात्रक क्या है सर, केजी है। प्रकाश तीव्रता का मात्रक क्या होता है, कैंडेला होता है। क्या होता है, कैंडेला होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रकाश वर्ष नामक इकाई का उपयोग के मापन के लिए किसका मापन के लिए किया जाता है। देखिए प्रकाश वर्ष जो होता है वो दूरी के मापन के लिए किया जाता है। किसको मापन के लिए किया जाएगा, दूरी के मापन के लिए। समय का मात्रक आपको पता है सेकंड है। ठीक है, आगे सब इजी आप लोग जानते ही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रतिरोध का एसआई इकाई क्या है। देखिए जो प्रतिरोध का एसआई इकाई की बात कर रहा है, प्रतिरोध की जो एसआई इकाई की बात कर रहा है, तो प्रतिरोध का जो एसआई इकाई होगा आपका क्या होगा, ओम होगा। क्या है, ओम है। प्रतिरोध किसे कहते हैं, किसी भी चालक में जो इलेक्ट्रॉनों का अवरोध उत्पन्न होता है, किसी भी चालक में जो इलेक्ट्रॉनों का अवरोध यानी कि जो इलेक्ट्रॉनों को रोकता है उसे हम क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। तो प्रतिरोध का एसआई इकाई क्या होता है, ओम होता है। ठीक है, आवेश का मात्रक क्या है, कूलाम है आपका। आवेश का मात्रक क्या होगा आपका, कूलाम होगा। और जो यहाँ पे कार्य का मात्रक क्या होगा आपका, जूल हो जाएगा। और बताएं बल का मात्रक क्या होता है आपका, न्यूटन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस भौतिक राशि का मात्रक ओम होता है। देखिए अब आगे किस भौतिक राशि, प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है आपका, ओम होता है। विभवांतर का मात्रक क्या है, वोल्ट है। आवेश का मात्रक क्या है, कूलाम है। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लेंस की शक्ति की एसआई इकाई क्या है। देखिए जो लेंस की बात करें, लेंस आपके दो प्रकार के होते हैं। एक होता है कौन सा, उत्तल लेंस। दूसरा कौन सा होता है सर, अवतल लेंस। किसी भी लेंस की अगर मात्रक की बात करें तो किसी भी लेंस का मात्रक क्या होगा आपका, डायोप्टर होता है। लेंस की क्षमता का जो मात्रक क्या होता है, डायोप्टर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, रेडियोधर्मित पदार्थ द्वारा उत्सर्जित होने वाले विकिरण की मात्रा को नामक पारंपरिक इकाई में मापा जाता है। देखिए जो रेडियोधर्मी होता है उसको अगर उत्सर्जित होने वाले जो विकिरण होता है उसको नापा जाता है, उसको किस में नापा जाता है, क्यूरी में नापा जाता है। किस में नापा जाता है, क्यूरी में। वाट आ गया। शक्ति का मात्रक क्या होता है, वाट होता है। विद्युत धारा का मात्रक क्या आपका, एम्पियर है। पास्कल, दाब का मात्रक क्या होता है, पास्कल होता है। क्या होता है, पास्कल होता है। ठीक है, उद्योग में शक्ति की इकाई क्या है। देखिए अगर उद्योग में बात करें, मतलब जो व्यवहारिक में यूज किया जाता है शक्ति का मात्रक क्या होता है सर, एक अश्व शक्ति होता है। एक एचपी भी इसे लिखते हैं, एक एचपी। और एक एचपी इक्वल टू जो होता है कितना होता है, 746 वाट होता है। कितना होता है, 746 वाट, जिसे हार्स पावर कहते हैं। क्या कहते हैं, हार्स पावर कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कह रहे कार्य करने की दर को शक्ति कहा जाता है। शक्ति की इकाई क्या है। देखिए कार्य करने की दर को शक्ति कहा जाता है और शक्ति की इकाई क्या है, वाट है। विद्युत धारा एम्पियर का होता है, विभवांतर या विभव बोले तो वोल्ट होता है। और तापमान का जो होता है इंटरनेशनल सिस्टम में मात्रक क्या होता है, केल्विन होता है। देखिए तापमान के क्या होते हैं, सेल्सियस भी मात्रक होते हैं, फारेनहाइट भी होते हैं और क्या होते हैं, केल्विन भी होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कह रहे ध्वनि को मापने के लिए कौन सा एकक यूनिट का उपयोग किया जाता है। अगर ध्वनि की मापने की बात करें तो देखिए ध्वनि को जो नापा जाता है किस में नापा जाता है, डेसिबल में नापा जाता है। ध्वनि को जो मेजरिंग करेंगे कितना डेसिबल बोल रहे हैं, जैसे आप लोगों को पता भी होगा जो फुसफुसाहट की ध्वनि होती है लगभग 20 डेसिबल होता है। सामान्य बातचीत की बात करें तो 40 से 45 डेसिबल होता है। ठीक है, अगर ज़्यादा शोर भी होता है तो 80 डेसिबल से अधिक होता है, उससे ध्वनि प्रदूषण माना जाता है। अगर 80 डेसिबल से अधिक हो गया तो क्या माना जाएगा, ध्वनि प्रदूषण माना जाएगा। ठीक है, ये प्रतिरोध का मात्रक आपका क्या होता है, ओम होता है। और
आवृत्ति का मात्रक क्या है, हर्ट्ज है। और वोल्ट की बात करें तो विभवांतर का मात्रक है, विभव का मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। ठीक है, तो ध्वनि का मात्रक क्या हो जाएगा आपका, डेसिबल हो जाएगा। ठीक है, और ध्वनि प्रदूषण कितने डेसिबल से अधिक होता है, तो ध्यान में रखिएगा दोस्तों, ध्वनि प्रदूषण जो होता है 80 डेसिबल से क्या होता है, अधिक होता है। यानी 80 डेसिबल से साउंड अधिक हो गया तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ध्वनि प्रदूषण बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि की माप को यूनिट को क्या कहते हैं सर, देखिए ध्वनि के माप के यूनिट को, फिर वही क्वेश्चन आ गया, डेसिबल। क्या कहते हैं, डेसिबल कहते हैं। क्या कहते हैं, डेसिबल कहते हैं। बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है, आप लोग को पता ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ध्वनि प्रदूषण को पदों के अनुसार मापा जाता है। देखिए ध्वनि प्रदूषण को किसमें नापेंगे, डेसिबल में ही नापेंगे। किसमें नापेंगे, और 80 डेसिबल से अधिक रहेगा, 80 डेसिबल से अधिक रहेगा तो इसे क्या कहते हैं हम लोग, ध्वनि प्रदूषण कहते हैं। आवृत्ति का मात्रक क्या होता है, हर्ट्ज होता है। शक्ति का मात्रक क्या, वाट है। पास्कल, दाब का मात्रक क्या होता है, पास्कल होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एसआई प्रणाली में प्रतिबल का माप इकाई क्या है। देखिए एसआई प्रणाली में अगर प्रतिबल का मात्रक बात करें तो क्या होगा, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। क्या होता है, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। वाट जो होता है आपका क्या होता है, शक्ति का मात्रक होता है। एन का मतलब क्या होता है दोस्तों, एन का मतलब होता है न्यूटन होता है। और जो किसका मात्रक है, भार तथा बल का मात्रक होता है। किसका होता है, भार तथा बल का मात्रक होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अपवर्तनांक का मात्रक क्या होता है। देखिए अपवर्तनांक का कोई मात्रक ही नहीं होता, इसका कोई मात्रक नहीं है। अपवर्तनांक क्या होता है, किसी पदार्थ का वह गुण होता है जिसमें लाइट जो होता है, प्रकाश की चाल जो होता है, कितना उसमें कितने वेलोसिटी से जा रही है। अपवर्तनांक जिसका अधिक होगा तो लाइट की वेलोसिटी क्या होगी, नहीं वेग क्या होगा, उतना ही कम होगा। तो अपवर्तनांक का कोई मात्रक नहीं होता है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 37 कह रहे हैं, निम्न में से किसी जूल में मापा जाता है। जूल में देखिए ऊर्जा को किस में नापते हैं हम, जूल में नापते हैं। किस में नापते हैं, जूल में नापते हैं। ठीक है, जो वेग होता है इसका मात्रक मीटर पर सेकंड होता है, बल का मात्रक न्यूटन होता है, शक्ति का मात्रक क्या होता है, वाट होता है। क्वेश्चन नंबर 38 देखें तो 38 कह रहे हैं, निम्नलिखित में से किसकी इकाई ऊर्जा की इकाई के समान है। देखिए ऊर्जा की इकाई के समान की बात करें तो कार्य की इकाई क्या होता है, ऊर्जा की इकाई के समान होता है। शक्ति का जो मात्रक होता है क्या होता है, शक्ति का मात्रक वाट होता है। डेंसिटी की मात्रा की बात करें तो मास बाय वॉल्यूम होता है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, केजी प्रति मीटर क्यूब हो जाएगा। अब बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। क्या होता है, न्यूटन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 39 कह रहा है कि शक्ति के इकाई को क्या कहा जाता है। देखिए शक्ति की इकाई को क्या कहते हैं, हम वाट कहते हैं। शक्ति की इकाई को क्या कहते हैं, वाट कहते हैं। देखिए जो आपका कार्य होता है, कार्य को किस में मेजरिंग करते हैं, जूल में। बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। और दाब का मात्रक क्या होता है, पास्कल होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कह रहा है, निम्नलिखित में से किसकी कोई इकाई नहीं होती है। देखिए जो सापेक्षिक घनत्व होता है ना, सापेक्षिक घनत्व, इसकी क्या होता है, कोई इकाई नहीं होता है। क्योंकि दो यूनिटों का, अगर दो यूनिटों का आपस में, दो यूनिटों का क्या होता है, सापेक्षिक घनत्व जो होता है, दो यूनिटों का आपस में अनुपात होता है। तो इसलिए सापेक्षिक घनत्व का कोई इकाई नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं एम्पियर सेकेंड किसकी इकाई है। देखिए एम्पियर सेकेंड की बात करें तो आप जानते हैं आई इक्वल टू क्या होता है, आई इक्वल टू क्यू बाई टी होता है। ठीक है, अगर देखें तो आई का मात्रक, आई क्या है, विद्युत धारा है। क्यू क्या होगा, क्यू इक्वल टू आई इंटू टी हो जाएगा। क्यू इक्वल टू क्या होगा, आई इंटू टी होगा। ठीक है, और आई क्या है, विद्युत धारा। विद्युत धारा का मात्रक क्या, एम्पियर। और टी का, टी यानी कि समय, समय का मात्रक क्या, सेकंड। यानी कि आवेश का मात्रक क्या होता है, एम्पियर सेकंड होता है। क्या होता है, एम्पियर सेकंड। शक्ति की बात करें तो फिर आपका क्या हो गया, शक्ति का मात्रक वाट होता है। वोल्टेज यानी कि विभव की बात करें तो उसका मात्रक क्या हो जाएगा, वोल्टेज। विभव का मात्रक क्या होता है, वोल्टेज होता है। और ऊर्जा का मात्रक आप लोग को पता है ये क्या होता है, जूल होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे गैलन सामान्यतः इस्तेमाल किया जाता है। अगर गैलन की बात करें हम तो गैलन जो होता है सामान्यतः क्या किया जाता है, आयतन के माप के रूप में। यानी कि कोई भी आयतन नापना होता है तो उसमें किस में नापते हैं हम, गैलन में नापा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जो रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है। तो अगर रेजिस्टेंस की यूनिट की बात करें तो रेजिस्टेंस का यूनिट जो होगा आपका क्या होता है, ओम होता है। क्या होता है, ओम होता है। रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होता है, आप ओम होता है। एम्पियर क्या है, आपको पता है विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है। और शक्ति का मात्रक क्या है, वाट है। और विभव का मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दबाव का एसआई इकाई क्या है। देखिए
जो दबाव होता है यानी कि प्रेशर जो होता है उसके एसआई इकाई जो होता है न्यूटन प्रति वर्ग मीटर होता है। क्या होता है? न्यूटन प्रति वर्ग मीटर होता है। ठीक है, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कह रहा है पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की अनुमानित दूरी की लंबाई की यूनिट है। देखिए पृथ्वी से लेकर अगर सूर्य तक की अनुमानित दूरी की लंबाई की जो इकाई होती है वो क्या होता है? आपका एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होता है। क्या होता है? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होता है। ठीक है, और दो प्लैनेट के बीच की अगर दूरियों को नापना होता है तो हम किसका उपयोग करते हैं? लाइट ईयर्स का उपयोग करते हैं। ठीक है, केल्विन जो होता है क्या है आपका? केल्विन जो होता है ये ताप का क्या होता है? एसआई यूनिट मात्रक होता है। कार्य जो है, कार्य का मात्रक क्या है आपका? जूल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बल की इकाई है। देखिए बल की जो इकाई होती है ना वो क्या होता है आपका? एसआई सिस्टम में अगर देखें तो क्या होगा हमारा? केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। क्या होता है? केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे बल फोर्स की एसआई यूनिट क्या होता है? देखिए फोर्स का एसआई यूनिट क्या है आपका? न्यूटन है। ठीक है, ताप का क्या होता है? एसआई यूनिट केल्विन होता है। दाब का क्या होता है? पास्कल होता है। विभव और विभवांतर की बात करें क्या होगा? वोल्ट होगा। क्या होगा? वोल्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं 49 निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा और उसकी एसआई इकाई सही रूप में सुमेलित नहीं है? देखिए अगर सही रूप में सुमेलित की बात करें तो फ्रीक्वेंसी जो होता है उसका हर्ट्ज होता है, ये भी सही है। मैग्नेट फ्लक्स की बात करें तो मैग्नेट फ्लक्स का क्या होता है? टेस्ला। देखिए जो मैग्नेट फ्लक्स होता है उसका टेस्ला नहीं होता, ये क्या आपका गलत दिया हुआ है। प्रेशर यानी कि दाब का मात्रा क्या होता है? पास्कल। और इलेक्ट्रिक कंडेंसन का मात्रा क्या होता है आपका? सीमेंस होता है। क्या होता है? सीमेंस होता है। यानी कि बी ऑप्शन आपका क्या दिया हुआ है? गलत दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा विस्थापन, विस्थापन की एसआई इकाई क्या है? देखिए विस्थापन बोल दिया या दूरी बोल दिया, विस्थापन का भी एसआई इकाई क्या होता है? मीटर होता है। और दूरी का भी एसआई इकाई क्या होता है? मीटर होता है। ठीक है, अब देखिए विस्थापन कहते किसे हैं? अगर दो बिंदुओं के बीच के, मान लीजिए ट्रेंगल है, अगर ये ट्रेंगल बना दिया हमने और यहाँ पे देखिए ए और बी के यानी कि दो बिंदुओं के बीच के निकटतम दूरी को हम क्या कहते हैं? विस्थापन कहते हैं। और विस्थापन कौन सी राशि होती है? सदिश राशि। कौन सी राशि होती है? सदिश राशि होती है। ठीक है, दूरी जो होती है, देखिए विस्थापन जो क्या होता है? विस्थापन के बारे में एक पॉइंट और याद रख लें, विस्थापन जो होता है धनात्मक, ऋणात्मक और क्या शून्य भी हो सकता है। विस्थापन धनात्मक भी होता है, ऋणात्मक भी होता है और क्या होता है? शून्य हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे विभवांतर की एसआई इकाई क्या है? देखिए विभवांतर की अगर एसआई इकाई की बात करें, चाहे विभव हो जाए चाहे विभवांतर हो जाए, विभव और विभवांतर की एसआई इकाई क्या होता है? वोल्ट होता है। आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम होता है। कार्य का मात्रक क्या है? जूल है। ठीक है, और शक्ति का मात्रक क्या होता है? वाट होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। कह रहे चुंबकीय फ्लक्स की एसआई इकाई क्या है? देखिए अगर चुंबकीय फ्लक्स की बात करें तो चुंबकीय फ्लक्स का एसआई इकाई क्या होता है? वेबर होता है। क्या होता है? वेबर होता है। जो फैराडे है क्या है? आवेश का सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है? आवेश का सबसे बड़ा मात्रक फैराडे होता है। और दाब का मात्रक क्या होता है? पास्कल होता है। दाब का मात्रक क्या होता है? पास्कल होता है। और जो हेनरी है ना, ये वाष्प दाब संबंधित नियम दिए हैं। ठीक, शक्ति की अंतरराष्ट्रीय इकाई क्या है? देखिए शक्ति की अगर अंतरराष्ट्रीय इकाई की बात करें तो क्या होगा आपका? वाट होगा। क्या होगा? वाट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं जी के मान की एसआई इकाई वही है जो कि एसआई इकाई है। देखिए जी की बात करें, देखिए जी आपके दो होते हैं, एक होता है कैपिटल जी, दूसरा होता है स्मॉल जी। कैपिटल जी, अगर स्मॉल जी की बात करें, जो कि यहाँ पे क्वेश्चन में स्मॉल जी दिया हुआ है, स्मॉल जी क्या होता है? गुरुत्वीय त्वरण होता है। क्या होता है? गुरुत्वीय त्वरण। जो पृथ्वी के तल पे जी का मान कितना होता है? 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। कितना होता है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। और ध्यान दें दोस्तों कि चंद्रमा पे बात करें ना तो इसका कितना होता है? 1/6 होता है। कितना होता है? 1/6। ठीक है, यानी कि पृथ्वी पर जी के मान का, चंद्रमा पे जी का मान कितना होता है? 1/6 होता है। ठीक है, अगर जो इसकी मात्रक की बात करें तो ठीक है, जी के किसके मान के बराबर होगा? यानी कि त्वरण है। ये क्या है? गुरुत्वीय त्वरण है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? त्वरण हो जाएगा। ये दाब आप लोग को पता है, ये संवेग पता है, द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को क्या कहते हैं? संवेग कहते हैं। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
कह रहे न्यूटन मीटर केजी स्क्वायर की एसआई इकाई है। देखिए एक गुरुत्वाकर्षण का क्या होता है, सर्वाधिक नियतांक होता है। गुरुत्वाकर्षण का क्या होता है, सर्वाधिक नियतांक, यानी कैपिटल जी की बात कर रहा है, जिसका मान अगर जो बात करें कैपिटल जी का मान कितना होता है 6.67 × 10⁻⁻⁻ का क्या होता है 11 होता है, नहीं 11 होता है। ठीक है, जो गुरुत्वाकर्षण कभी कभी तो नियतांक का मान भी पूछ लेता है, कितना होता है 6.67 × 10⁻⁻11 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है प्रतिरोधकता का एसआई इकाई है। देखिए प्रतिरोधकता की अगर एसआई इकाई की बात करें क्या होता है, ओम मीटर होता है, क्योंकि आपको पता है विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है। ठीक है, कार्य का मात्रक क्या है, जूल है, और प्रतिरोध का मात्रक क्या है, ओम है। ठीक है, प्रतिरोधकता का मात्रक ओम मीटर होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भार की एसआई इकाई के बराबर होता है। देखिए भार की एसआई इकाई बात करें तो भार का एसआई इकाई क्या होता है, भार का एसआई इकाई न्यूटन होता है, और बल का भी एसआई इकाई क्या होता है, न्यूटन होता है। तो ये यानी कि बल के बराबर होता है, किसके बराबर होता है, बल के बराबर होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है चाल का अंतरराष्ट्रीय इकाई क्या है। देखिए चाल का अंतरराष्ट्रीय इकाई की बात करें तो क्या होता है, मीटर पर सेकेंड होता है, क्योंकि चाल के अंतरराष्ट्रीय इकाई में अगर बात करें तो मीटर पर सेकेंड होता है। ठीक है, क्योंकि हमारे इंडिया में कौन सी पद्धति चलती है, अंतरराष्ट्रीय लेवल पे जो पद्धति चलती है कौन सी चलता है, एमकेएस। कौन सा पद्धति चलता है, एमकेएस। और एमकेएस का मतलब क्या होता है, मीटर किलोग्राम सेकेंड। क्या होता है, मीटर किलोग्राम सेकेंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किन दो भौतिक राशियों की इकाई एक ही है। देखिए भौतिक इकाइयों की अगर इकाई की बात करें तो बल और भार जो यानी ऑप्शन नंबर डी है, दोनों का इकाई क्या होता है, एक ही होता है। बल का भी मात्रक क्या है, न्यूटन है, और भार का भी मात्रक क्या है, न्यूटन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे निम्नलिखित में से कौन सी दो भौतिक राशियों की इकाई एक ही है। देखिए बल और भार की दोनों की इकाई क्या होता है, एक ही होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे हैं मीटर पर सेकंड स्क्वायर निम्नलिखित में से किसका एसआई इकाई। देखिए त्वरण का जो एसआई इकाई होता है क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। और ध्यान में दे दोस्तों, वेग परिवर्तन के दर को ही क्या कहते हैं, हम त्वरण कहते हैं। अब देखिए चाहे त्वरण ए आ जाए, ए आता है तो क्या करते हैं, इसको त्वरण से रिप्रेजेंट करते हैं, या जी आ जाए, जी क्या होता है, गुरुत्वीय त्वरण होता है। दोनों का एसआई यूनिट क्या होता है, दोनों का एसआई यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही होता है।